नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है विपश्यना शिविर। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और भी आपके आसपास के मित्रगण और रिलेशंस के कुछ लोग जो हैं वो जाते रहते हैं, वो विपश्यना जाते हैं और फिर बताते हैं वहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। तो उसकी संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में उपलब्ध कराने वाले हैं। तो देखें विपश्यना शिविर क्या होता है। विपश्यना शिविर एक ऐसा शिविर है जहाँ पर आपको विपश्यना यानी कि ध्यान की जो विधि है वो सिखाई जाती है। यानी वहाँ पर आपको ध्यान लगाना सिखाया जाता है। विपश्यना एक ध्यान करने की विधि है जिसे 2500 साल पहले रीडिस्कवर किया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। अच्छा, ये पहली बात। अगली बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे महत्वपूर्ण है कि फ्री है, किसी प्रकार की शुल्क वहाँ पर नहीं देनी पड़ती है, आपको फ्री है। 10 दिनों का ये शिविर होता है, वहाँ पर आपको जाके रहना पड़ता है उनकी शर्तों के हिसाब से और मेडिटेशन करना होता है। जाने के लिए क्या प्रोसेस है, कुछ नहीं, एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। dhamma.org की वेबसाइट होती है, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जिस भी शहर में रहते हैं उसके आसपास का आप निकट का सेंटर देख लीजिए इनका। उस सेंटर पर फिर आपको आमंत्रित किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आमंत्रित किया जाता है। जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो वो जो सेंटर होता है वो सेंटर मुख्य शहर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि एकांत होता है, वहाँ पर प्रकृति से जुड़ाव आपको महसूस होगा, वहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी और बहुत शांति वातावरण वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो शहर से थोड़ा दूर होता है, आप वहाँ जाइए। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो आपको बढ़िया खाना खिलाया जाएगा सबसे पहले, क्योंकि आप बाहर से आए हुए हैं, थके हैं। इसके बाद में वहाँ पर आपका मोबाइल और वैल्यूएबल्स जमा हो जाएंगे, यानी आपके पर्स वगैरह जो भी कीमती वस्तुएं हैं वो सब जमा हो जानी है। मोबाइल आपको वहाँ चलाने नहीं मिलेगा, छूने भी नहीं मिलेगा 10 दिन तक, भूल जाइए। 10 दिनों तक, आप 9.5 दिन तक एक्चुअली में वहाँ पर आपको मौन रहना होता है। कंप्लीटली मौन आपको वहाँ पर रहना पड़ता है। आर्य मौन उसे बोलते हैं, नोबल साइलेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि आप इशारों में भी किसी से बातचीत नहीं कर सकते, यानी ऐसे तो नहीं कर सकते, इशारों तक में मना है। आप केवल 2 ही लोगों से बात कर सकते हैं, या तो वहाँ पर जो टीचर्स हैं या धम्म सेवक हैं वो। तो मौन रहना पड़ता है, आसान नहीं है ये। 9.5 दिन तक जब आप मौन रहते हैं ना, तो जैसे ही अचानक से फिर वो बोलते हैं कि चलिए बोलो, अब आपको बोलने दिया जाएगा, तो फिर हालत कुछ ऐसी हो जाती है। हेलो 1 2 3 4 1 2 3 4 हेलो तो वो बोलता है बाबा। चलिए अब देख लेते हैं क्या वहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो फैसिलिटीज़ के बारे में दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत शानदार सुविधाएं आपको वहाँ पर दी जाती हैं। जैसे रहने के लिए आपको एक रूम दिया जाता है, इस तरीके का एक सेपरेट रूम आपको दिया जाता है। ये आपको पर्सनल क्वार्टर्स दिए जाते हैं, क्वार्टर आपको दिया जाता है। ये बाहर से ऐसे दिखते हैं और अंदर से देखिए इस रूम को ऐसा दिखता है। 8 बाई 8 का ये रूम होता है और उसी में आपकी सुविधाएं, सारी सुविधाएं उसमें आपकी होती हैं, पर्सनल होती हैं, वो सुविधाएं दी जाती हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एकदम मुफ्त है। और क्या है, फूड के बारे में, भोजन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार, अच्छी क्वालिटी का और सात्विक भोजन वहाँ पर दिया जाता है। मिर्च मसालों से वहाँ पर परहेज किया जाता है। और फूड के लिए क्या करना है आपको कि वहाँ पर आपको एक टोकन एक नंबर दे देते हैं कि आपको ये डाइनिंग हॉल है, इस डाइनिंग हॉल में आपको एक सीट नंबर दे दिया है, आपको चुपचाप वहीं पर आके बैठ के खाना है और फिर बाहर चले जाना है। इसी प्रकार का सीट नंबर आपका धम्म हॉल, ये धम्म हॉल होता है जहाँ पर एक साइड लेडीज़ और एक साइड जेंट्स बैठते हैं, मेल फीमेल अलग अलग यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर भी आपका सीट का नंबर फिक्स रहता है, हर बार आपको चुपचाप आके उसी सीट पर बैठना है, ध्यान करना है और फिर बाहर निकल जाना है। तो ये धम्म हॉल हो गया। और फूड में चाय लवर के लिए बता दें कि चाय मिलती है, कोई चाय से कोई परहेज नहीं है, वहाँ पर मिलती है। ओके, सुरक्षा की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, उत्तम व्यवस्था है यहाँ पर सुरक्षा की, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भरोसा करके जा सकते हैं। वहाँ पर टीचर्स होते हैं, ये जो टीचर्स आप देख रहे हैं, ये हम लोग जब गए थे तो ये टीचर्स वहाँ पर थे। तो ये टीचर्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, यानी आपको कोई समस्या आ रही है ध्यान करते वक्त तो उसमें आपकी मदद करते हैं ये टीचर्स। और धम्म सेवक, ये जो पीछे खड़े हुए हैं, ये जो 2 लोग हैं, ये धम्म सेवक हैं, यानी कि ये आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं और एकदम फ्री सेवा ये आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप इन लोगों से बहुत कम मात्रा में बात कर सकते हैं और बहुत काम की बात।
अच्छा, ठीक है। पंचशील का यहाँ पर पालन करना होता है। पंचशील का पालन यानी कि आपको वहाँ पर किसी की हत्या नहीं करनी है, आपको वहाँ पर किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं करनी है, आपको वहाँ पर व्यभिचार यानी सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना होता है, क्योंकि वहाँ पर मेल फीमेल के जो एरिया है वो अलग अलग होता है। अच्छा, वहाँ पर आपको झूठ नहीं बोलना है और किसी प्रकार के नशे पते से आपको दूर रहना होता है। ये पंचशील होते हैं, इनका पालन वहाँ पर करना पड़ता है। बहुत आसान है, पालन करना हो जाता है। वहाँ का माहौल इतना सकारात्मक होता है, इतना मोटिवेटिंग टाइप का माहौल होता है कि बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। इससे पहले एक बार हम रूटीन देख लेते हैं कि मतलब आपको 10 दिनों तक क्या सिखाया जाएगा, कैसे सिखाया जाएगा। तो ये टाइम टेबल आप देख रहे हैं, ये दिन का टाइम टेबल एक रूटीन है, इसको फॉलो करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 बजे एक घंटी बजाने के लिए आएंगे धम्म सेवक, आपको रूम के पास में घंटी बजाएंगे, आपकी नींद खुल जाएगी। 4 बजे 4:30 बजे तक आप फ्रेश हो जाइए, 4:30 से 6:30 धम्म हॉल में मेडिटेशन करना होता है। फिर 6:30 बजे आपको छुट्टी मिलती है, 1.5 घंटे का ब्रेक मिलता है। उसमें सबसे पहले आप जाइए तो ये डाइनिंग हॉल जहाँ पर है वहाँ पर आपको जाके बढ़िया शानदार सा नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है, बहुत ही टेस्टी और एकदम सात्विक, और वहाँ पर आपको चाय और दूध भी दिया जाता है। इसके बाद में जाइए अपने पर्सनल क्वार्टर में जाइए, रूम में जाके फ्रेश हो जाइए। 8 बजे से फिर आ जाइए धम्म हॉल में, 8 से लेकर 11 तक 3 घंटे फिर मेडिटेशन होगा। अधिष्ठान वहाँ पर एक चीज़ होती है, मैं बता दूंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए, तो 3 घंटे मेडिटेशन कर लिया, मतलब पहले सुबह 2 घंटे फिर 3 घंटे। अब फिर 11 बजे आपको लंच के लिए फिर से बेल बजेगी, तो आपको लंच के लिए जो है आमंत्रित किया जाएगा, आप लंच करने के लिए जाएं। और ये बहुत ही टेस्टी सा वहाँ पर बहुत सात्विक प्रकार का यहाँ पर भोजन, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोवाइड कराया जाता है, और भरपेट है ये। तो भरपेट भोजन करिए 11 बजे, फिर 1 आध घंटे आराम कीजिए। 1 बजे क्योंकि फिर आना है, और 1 बजे से लेकर लगातार 5 बजे तक यानी 4 घंटे लगातार आपको फिर से धम्म हॉल में बैठ के ध्यान करना होता है, सबके साथ में, मेल से अलग फीमेल से अलग। और वातावरण बहुत ही शानदार होता है, वहाँ पर ध्यान करना आसान होता है। तो ध्यान करिए। वहाँ पर 1 घंटे अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है बिना हाथ पैर खोले, जैसे बैठ गए हो एक बार बैठे रहो और 1 घंटे तक उसी स्थिति में बैठे रहो और ध्यान करते रहो, भले ही शरीर में कितना भी दर्द हो उसके बावजूद ध्यान करो, ठीक है, ये होता है। तो 5 बज गए, तो 5 बजे से 1 घंटे का फिर ब्रेक दिया जाएगा, जिसमें आपको स्नैक्स दिए जाते हैं और चाय उपलब्ध कराई जाती है। 6 बजे फिर धम्म हॉल में आना है, और 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे फिर ध्यान करना है। 7 से लेकर 8:30 तक वहाँ पर गुरु जी के प्रवचन चलते हैं, वो बढ़िया से शानदार आपको जो दिक्कतें आ रही हैं वो बताते हैं, और विधि का असली मतलब समझाते हैं, धर्म का असली महत्व आपको बताते हैं। 1.5 घंटे, फिर 8:30 से 9 बजे तक आधे घंटे का फिर ध्यान है, और फिर आपको जाना है, आपको बढ़िया आप रूम में जा सकते हैं, सो सकते हैं। कोई सवाल है तो अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं। बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, सारी चीज़ें बहुत शानदार हैं। अच्छा, क्या इन 10 दिनों में क्या कराएंगे आपसे, तो 10 घंटे का मेडिटेशन है। इस हर दिन 10 घंटे मेडिटेशन आपको करना है, 10.5 घंटे के आसपास का रूटीन है, वो फॉलो करना है, मेडिटेशन करना है। आसान नहीं है। बता दें एक चीज़ आपको, किसी प्रकार की पिकनिक नहीं है, बहुत मज़ा वहाँ पर आपको नहीं आने वाला है, लेकिन वहाँ पर तपस्या है, वहाँ पर आपको तपना सिखाया जाता है, जो आपको जीवन भर काम आने वाला है। बहुत ही जो है लाभकारी है। इसके जो लाभ हैं, क्यों जाना चाहिए, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में इन्हें जो है नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो पहले स्टेज हो गई पंचशील पालन। अच्छा, 3.5 दिन तक वो आपको आनापान सिखाते हैं। आनापान क्या है, आनापान ध्यान करने की एक सिंपल सी मेथड है, यानी कि इस पर आपको आनापान मतलब कि ब्रीदिंग पर फोकस करना होता है, सांस पर ध्यान देना पड़ता है। जो सांस आप ले रहे हैं और जो छोड़ रहे हैं उस पर ध्यान देना होता है। ये इतनी जगह पर आपको ध्यान लगाना पड़ता है, इस तिकोने हिस्से पर आपको ध्यान लगाना पड़ता है कि सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस गर्म है या ठंडी है, यहाँ पर ध्यान लगाना पड़ता है। फिर आता है आपका 3.5 दिन के बाद में, जब दिमाग फोकस हो जाता है, सीख जाता है ध्यान करना, फिर आता है आपका विपश्यना। विपश्यना में क्या होता है, आपके शरीर में जो संवेदनाएं हो रही हैं, देखिए कहीं पर धड़कन हो रही है, कहीं पर वाइब्रेशन हो रहा है, खुजली सी हो रही है, फड़कन हो रही है, तो वो संवेदनाएं आपके पूरे शरीर में होती रहती हैं, पूरे शरीर में वो संवेदनाएं होती हैं। जैसे इस हाथ का भी ध्यान लगाना इस हाथ पर, तो यहाँ पर ना आपको वाइब्रेशन सा महसूस होगा, इस हथेली पर वाइब्रेशन महसूस होगा, तो बहुत ध्यान से देखोगे तब आएगा। तो फिर यहाँ पर ध्यान लगाना होता है, तो सर से लेके पाँव तक एकदम क्रम से ध्यान लगाना होता है, फिर नीचे से ऊपर की ओर आना होता है, तो वहाँ पर ध्यान लगाना होता है। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। वहाँ पर माहौल ऐसा होता है कि वो आसान बन जाता है एक्चुअली में। अच्छा,
इतना टफ है रूटीन है। एक चीज़ और जान लो, अधिष्ठान बता दिया क्या होता है, अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। अन्य विधि यहाँ पर आपको नहीं, ध्यान की बाकी विधि छोड़ दो, केवल विपश्यना और आनापान पर फोकस करो। वहाँ पर यह है व्यायाम करने नहीं मिलेगा किसी प्रकार का आपको, क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो 10 दिन के लिए छोड़ दो। ओके, क्यों है, क्यों इतना टफ है, क्यों इतना कठिन बनाया गया है इस विधि को, क्यों इतना आपको जो है तपस्या कराई जा रही है कि आपको जो है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, डिनर करने नहीं मिलता है। यानी कि 6:30 बजे आपको 5 से 6 के बीच में शाम को स्नैक्स मिलते हैं और चाय मिलती है, डिनर नहीं मिलता है। तो भी नहीं घबराना है कि डिनर क्यों नहीं मिलता है, मैं तो यहाँ पर रोज़ करता हूँ, वहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए बोलते हैं नहीं तो एनर्जी वेस्ट होती नहीं है, और जब एनर्जी वेस्ट नहीं होती है तो शरीर भी कम एनर्जी की डिमांड करता है, तो कम भोजन में ही काम चल जाता है, आदत हो जाती है। ओके चलिए ठीक है, क्यों इतना कठिन है। तो विहार, भिक्षुक और सन्यासी, देखिए क्या होता है, पहले जब ध्यान करते थे ना महात्मा बुद्ध के जो भिक्षुक होते थे वो ध्यान करते थे, तो वो ध्यान गुफाओं में करते थे जिन्हें हम विहार कहते थे। तो उसी प्रकार आपको पर्सनल रूम दिया जा गया है, तो ये आपका विहार हो गया, ये अकेला है, आप अकेले में जाके यहाँ पर ध्यान कीजिए और अकेले रहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि भिक्षुक बना दिया है आपको, मतलब कि आपको फ्री में भोजन दिया जा रहा है। तो भिक्षुक मतलब आप फ्री में भोजन, मुफ्त भोजन प्राप्त कर रहे हैं, किसी और की कृपा पर जीवित हैं, तो ये कृतज्ञता का भाव वहाँ पर आपको महसूस कराया जाता है कि आप भिक्षुक की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सन्यासी क्यों, क्योंकि मोबाइल आपका ले लिया गया है, पहले ही मोबाइल ले लिया है, किसी से बात कर सकते नहीं, घर से एकदम नाता टूटा हुआ है, बाहर सगे संबंधियों से नाता टूटा है, तो वैसे ही सन्यासी हो गए। तो ये एक चीज़ इसकी ऐसी डिज़ाइन की गई है, एक चीज़ ऐसी डिज़ाइन की गई है कि आपके फ़ायदे में ही है। तो बहुत ही एक वेल डिज़ाइंड ये कोर्स है और बहुत शानदार कोर्स है। एक शब्द में, अगर एक वाक्य में उत्तर जानना चाहो कि क्या मुझे विपश्यना जाना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले आगाह कर दूं, उनसे पूछो जो विपश्यना जा चुके हैं। यानी कि जिसने सेव खाया है उससे पूछो मीठा है कि नहीं, किसी और से मत पूछो जिसने खाया ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है उसके बारे में। तो जो विपश्यना जा चुका है उससे पूछो कि जाना चाहिए कि नहीं, तो वो बोलेगा कि जाना ही चाहिए, क्योंकि उसे पता है उसका महत्व। अच्छा, बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्यों जाना चाहिए और क्यों, क्या बहाने हैं जो आपको रोकते हैं और क्या वो फेक हैं, हम सब देखेंगे। क्यों जाना चाहिए, क्या इसके लाभ हैं, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आनापान क्या है, अच्छे से डिस्कस करेंगे, और विपश्यना क्या है। इन 2 विधियों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, इस वीडियो में इसका डिस्कशन हो नहीं पाएगा। तो इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, फिर एक जल्दी हम एक वीडियो लाएंगे, एक सीरीज़ हम लाने वाले हैं विपश्यना के ऊपर। किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और उससे ज़रूरी है कि अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। नमस्कार।